हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेदांश्री कंप्यूटर वाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कोरल ड्रॉ के अगले मेन्यू बार, टूल्स मेन्यू बार के बारे में बात करेंगे और उसके सभी ऑप्शन को हम एक एक करके क्लियर करेंगे। टूल्स मेन्यू बार का मतलब उतना है कि कोरल ड्रॉ के अंतर्गत दिए गए जितने भी मेन्यू बार एंड ऑप्शंस हैं और टूल्स दिए गए उन सभी के सेटिंग को जानना और कैसे करते हैं उसके बारे में हम पूरा जो है क्लासेस कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरल ड्रॉ के हर एक मेन्यू बार में क्लासेस शुरुआत करते समय हमने आपको बताया जाता है कि आपको कोरल ड्रॉ कैसे ओपन करना है, उसमें मेन्यू बार के कहाँ होता है, स्टैंडर्ड बार कहाँ होता है, स्टैंडर्ड टूल बार, और आपके यहाँ जो कलर पैलेट्स किधर होते हैं, टूल्स का, इन सभी की जानकारी प्रत्येक 3 क्लासेस में जब भी शुरू की जाती है तो बताया जाता है। आज भी हम आपको बताएंगे और बताने के बाद इसकी पूरी सेटिंग को तैयार करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पहले से जो है कोरल ड्रॉ ओपन करके रखा है। आप कोरल ड्रॉ ओपन करने के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कई तरीके से कि कैसे कैसे ओपन किया जाता है, तो उसके लिए आप हमारा इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है, पार्ट 1, उसको पढ़िए और उसमें आपको जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पे सबसे पहले है फाइल, फिर एडिट, फिर व्यू, फिर यहाँ पे लेआउट, अरेंज, इफेक्ट, बिटमैप और टेक्स्ट, और उसके बाद से टेबल, और फिर हमारा टूल्स है। टूल्स के बाद विंडो और लास्ट में हमारा कंप्यूटर आता है। तो टूल्स में आते हैं। टूल्स के अंतर्गत स्टूडेंट हमारे कई सारे ऑप्शन दिए गए। इसमें यहाँ पे दिया है ऑप्शन। ऑप्शन पे जब हम टैप करते हैं, पहला जो हमारा होता है, तो इसके अंतर्गत जब आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन, एक छोटा सा विंडो ओपन होता है, इसमें दिया हुआ है ऑप्शन। यहाँ पे दिया वर्क स्पेस, जनरल, डिस्प्ले, एडिट, स्नैप टू ऑब्जेक्ट, डायनामिक गाइड, वार्निंग, वीवीए, सेव, पावर ट्रेस एंड प्लगइन्स। ये जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट, ये सारे के सारे ऑप्शन जो होते हैं, ये जनरल पे क्लिक करेंगे, जनरल का पूरा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें जो गेटिंग स्टैंडर्ड, ऑन कोरल ड्रॉ स्टार्टअप, वेलकम स्क्रीन, ये सारा कुछ जब हमारा ओपन होता है तो उसमें किस तरह से ये जनरल ओपन होता है पेज, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है अगला हमारा डिस्प्ले से, डिस्प्ले से संबंधित यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रूफ कलर बाई डिफॉल्ट, अदर कंट्रोल्स, यहाँ पे दिया है इंटर, रिफ्रेश वगैरह करने के बारे में सारा एक एक ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें शो टूल ट्रिप दिया है, ऑटो पैनिंग दिया है, और इसमें हाइड करना है, अनहाइड करना है, वो सारे ऑप्शन को हम चेक कर लेंगे तो उसमें हमारा काम होता है। हमारा एडिट है, एडिट के बारे में दिया हुआ है, एडिट के सभी ऑप्शन को हम यहाँ से कवर कर सकते हैं। स्नैप टू ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, स्नैप टू ऑब्जेक्ट के अंतर्गत कितने भी देख रहे हैं, सब नोड वगैरह है, किस तरह से शेप वगैरह का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कोरल ड्रॉ में, इसके बारे में दिया है। डायनामिक गाइड्स दिए गए हैं, जो गाइड्स हम अपना इस्तेमाल करके कोरल ड्रॉ में ग्राफिक डिजाइनिंग तैयार करते हैं, उसके बारे में एक करके यहाँ पे समझाया गया। वार्निंग्स दिए गए हैं, इसमें किस किस तरह की जो वार्निंग्स हमारे यहाँ लिखा हुआ था, टेक्सचर फिल नॉट आरजीबी, कवरिंग टू द ड्यू ऑन टोन, ऐसे करके तमाम अलग तरह के मैसेज आते रहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ कहाँ किसको कौन से वार्निंग हमारा शो करेगा, वो यहाँ पे दिया हुआ है। अगला है वीबीए। वीबीए में हमारा एक सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखता है, इसका वीबीए के अंदर होता है। सेव है, सेव का जो है, सेव का ऑटोमेटिक जो टेम्परेरी फाइल वगैरह है, इसके कौन कौन से फोल्डर हैं, ये सब कैसे सेव होते हैं उसके बारे में बताया गया है। पावर ट्रेस है, इसमें क्या अंतर्गत हम पावर ट्रेस करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे प्लगइन्स, जब प्लग करते हैं तो हमारा कैसे फाइल फोल्डर कहाँ से इन होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में दिया है। तो ये हमारा वर्क स्पेस। अगर हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट से संबंधित इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे, देखिए पैराग्राफ, फॉन्ट, स्पेलिंग, क्विक करेक्ट, ये सारा यहाँ पे दिया। मिनिमम विड्थ कितना है, मैक्सिमम विड्थ कितना है, सारा डिस्प्ले कितना है, ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। पैराग्राफ पे जाइएगा, पैराग्राफ आपका यहाँ पे शो करने लगता है। स्टूडेंट पैराग्राफ के अंतर्गत कई सारे ऑप्शन होते हैं, सब यहाँ पे शो कर रहे हैं, इसका भी इस्तेमाल हम एक करके कर सकते हैं। फॉन्ट जो है, फॉन्ट के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है कि कितने सारे नंबर डिस्प्ले में कितने प्रकार के फॉन्ट शो कर रहे होते हैं, उसका यूज क्या है, कैसे है। स्पेलिंग के बारे में दिया हुआ है, स्पेलिंग का आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं। उसका क्विक करेक्ट, जो फास्ट करेक्ट कर दे वर्ड को, उसको यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया गया। तो ये हमारा है टेक्स्ट के अंदर। अगला हमारा टूल बॉक्स है। टूल बॉक्स में आप देख पा रहे सारे टूल्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ। देखिए यहाँ पे एंगुलर डायमेंशन टूल, करेक्टर टूल, डायमेंशन टूल, इलिप्स टूल, इरेजर टूल, यहाँ पे फ्री हैंड बेसिक टूल, जितने भी टूल्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए
अब एंगुलर टूल पे क्लिक करें, देखिए एंगुलर का 0 दर्शाया गया है। अब यहाँ पे यूनिट्स आप पे टाइप करेंगे, अब कौन कौन सा यूनिट हमारा यहाँ पे यूज होता है। कनेक्टर टूल पे क्लिक कर दिए, कनेक्टर टूल के बारे में दिया कि मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना जाना है। डायमेंशन टूल के बारे में यहाँ पे दिया हुआ, डायमेंशंस टूल, इलिप्स टूल, इरेजर टूल, फ्री हैंड बेजियर टूल, ग्राफ पेपर टूल, नाइफ टूल, मैश फिल टूल, पिक टूल, रेक्टेंगल टूल, स्मार्ट ड्राइंग टूल, ये तमाम सारे यहाँ पे सभी टूल्स का एक एक करके जहां से इसको सेट किया जाता है कि इस तरह से तुमको काम करना है, तो वो ये पेज हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा टेक्स्ट कस्टमाइज पे जाएंगे तो कमांड बार, कमांड्स, कलर पैलेट्स, एप्लीकेशंस, ये सारा कुछ यहाँ पे ये हमारा बताता है कि कहां से हम इसको करें। डॉक्यूमेंट में आएंगे तो जनरल पेज हमारा शो करेगा। पेज की साइज अगर जानना है जनरल पे जाइए, देखिए जनरल पे यहाँ पे दिया हुआ है, फिल ओपन कर्व्स, ऑटो इंक्लूड बिटमैप्स फॉर द बिटमैप्स इफेक्ट, ऐसे तमाम एक एक करके दिया हुआ है। पेज की साइज पे जाएंगे तो पेज का साइज शो करेगा, A4 की साइज। जब भी हम पहली बार कोरल ड्रॉ के पेज पर एक कोई सिंपल सा पेज लेते हैं तो यहाँ पे शो करता है कि इसमें साइज है, इसकी लंबाई चौड़ाई है, किस किस फॉर्मेट में हम पेज को जो है चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे देता रहता है। लेआउट पे जाएंगे तो लेआउट के अंतर्गत लेआउट किस किस तरह से पेपर को हम ले सकते हैं, किस किस साइज में हम पेज को देख सकते हैं, उसमें 3 बना के रखा गया है, यहाँ पे सेटिंग दी गई है, फुल पेज और बुकलेट, ये सब दिया हुआ है यहाँ पे। लेवल पे आते हैं, लेवल दिखा रहा है किस किस लेवल में है, यहाँ पे 2 लेवल दिया है, नॉर्मल पेपर और लेवल्स। बैकग्राउंड के बारे में दे रहा है कि बैकग्राउंड में कौन कौन सा नो बैकग्राउंड कलर, सॉलिड कलर, बिटमैप कलर यहाँ पे। उसके बाद से गाइडलाइंस पे आ जाइए, गाइडलाइंस में दिख रहा है कि गाइडलाइंस में क्या क्या है। ग्रिड में देखिए, ग्रिड में गाइडलाइंस यहाँ पे है, रूलर्स आ जाता है, यहाँ से रूलर सेटिंग होती है, स्टाइल की भी सेटिंग यहीं से होती है, कौन कौन सा स्टाइल की सेटिंग होती है, किसकी जरूरत है यहाँ पे दिया गया है। शेप में जाएंगे तो शेप के अलग अलग फॉर्मेट दिए गए हैं, और एक्सपोर्ट HTML, ये सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप स्टूडेंट एक एक करके आप यहाँ पे जाइए और इन सभी को यहाँ पे यूज कर लीजिए ताकि आपको पता चले कि सेटिंग का क्या है। अगला ग्लोबल है, ग्लोबल में प्लस करिए, यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग का एरिया, प्रिंटिंग के बारे में, ड्राइवर कहाँ से कंपैटिबिलिटी मोड में आता है, बिटमैप से भी इफेक्ट कैसे होते हैं, तो ये सब हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें एक फिल्टर्स है, फिल्टर जो कि हमारा इसमें काम करता है। तो ये ऑप्शन हमारा बहुत बेहतर है स्टूडेंट, जो कि हम यहाँ से इसको हम समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे, दोबारा हम टूल्स पे जाएंगे और यहाँ पे कस्टमाइजेशन दिया हुआ है। कस्टमाइजेशन के वो जो है यहाँ पे दिया, जो अभी हमने इसमें आपका इस्तेमाल किया है। दोबारा टूल्स में जाएंगे, सेव सेटिंग एज डिफॉल्ट, सेव सेटिंग एज डिफॉल्ट, सेव करने की ऐसी सेटिंग करिए ताकि वो डिफॉल्ट कुछ भी जो ऑटोमेटिक सेव होता जाए। तो ये हमारा सेव सेटिंग एज डिफॉल्ट का यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा होता है। अगला है हमारा कलर मैनेजमेंट। कलर मैनेजमेंट पे क्लिक करिए आप, कलर मैनेजमेंट पे, यहाँ पे कलर मैनेजमेंट शो करेगा और वहां से कैसे कैसे आप कलर मैनेज करेंगे ये यहाँ पे दे रहा होता है। तो आइए हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पे कलर मैनेजमेंट पे जाइए, डिफॉल्ट सेटिंग पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जाके, और हमारे स्क्रीन पर जो भी कलर का जरूरत होगा वो किस किस फॉर्मेट में है, यहाँ पे कलर मैनेजमेंट पॉलिसीज में ओपन, RGB में ओपन होगा, CMYK में और ग्रे स्केल में ओपन होगा। इंपॉर्टेंट एंड पेस्ट में आपका RGB, CMYK, ग्रे स्केल। तो यहाँ पे हमको ये कलर की सेटिंग यहाँ पे दी गई है, जिसको हम यहाँ से जनरली कर सकते हैं। उसके बाद हम टूल्स में जाते हैं, यहाँ पे प्रूफ कलर का और चेक करेंगे, प्रूफ कलर हमारे स्क्रीन पर शो होने लगेगा। ठीक है, कलर प्रूफ देखिए यहाँ पे शो करने लगा, कलर प्रूफ सेटिंग की है, यहाँ पे कलर प्रूफ की सेटिंग यहाँ पे शो करने लगी, एक छोटा सा विंडो आ गया और इस विंडो के थ्रू जो है यहाँ पे हम एक एक करके सारे ऑप्शन को क्लियर कर सकते हैं। अगला यहाँ पे जाइए टूल्स में और यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर पे क्लिक करिए। जब आप ऑब्जेक्ट मैनेजर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मैनेजर यहाँ पे शो करने लगता है, और ये अलग अलग फॉर्मेट में पेज को कैसे करना है, कलर कैसे देना है, ये सारा यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है। इन सभी ऑप्शन को यहाँ से हम हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट आप देखिए
एक एक करके आप इसको यहाँ से यहाँ पे जा करके इसको आप बना सकते हैं। अगला हम टूल्स पे गए और ये हमारा ऑब्जेक्ट डाटा मैनेजर। ऑब्जेक्ट डाटा मैनेजर है जहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। मान लीजिए हम गए एक छोटा सा शेप ले लिए और इसको हमने यहाँ से कलर कर दिया। अब हम ऑब्जेक्ट डाटा मैनेजर टूल्स पे गए और ऑब्जेक्ट डाटा मैनेजर पे क्लिक किए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर एक डाटा को यहाँ पे टाइप करके और स्क्रीन पे हम ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है नेम, कॉस्ट, कमेंट, फील्ड 0, फील्ड 1 और इस तरह से हम यहाँ पे फॉर्मेट को टाइप करके और ओके करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर ये आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है टूल्स के अंतर्गत व्यू मैनेजर। व्यू मैनेजर में आप इसको जूम करके देख सकते हैं। यहाँ पे जूम करने का ऑप्शन दिया गया है, माइनस करेंगे छोटा हो जाएगा और यहाँ पे जाएंगे ऐसे देखना आप अलग अलग है। ठीक है स्टूडेंट, अगला हमारा ऑप्शन है टूल्स में जाएंगे और वहां पे अंडू पे क्लिक करेंगे तो जो पहले के हमारे ऑप्शन दिए गए थे वो सब हमारे अंडू हो जाएंगे। अंडू मतलब वापस लाने के लिए। ठीक है, इसको टाइप कर देंगे हट जाएगा। अगला है कलर स्टाइल। कलर स्टाइल पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे कलर की स्टाइल यहाँ पे शो करने लगेगा और यहाँ पे जो भी कलर आपको लाना चाहते हैं वो कलर की सारी स्टाइल यहाँ पे शो करने लगती है। कलर स्टाइल हमको खुद बनाना भी होता है स्टूडेंट। हम तमाम सारे पैलेट्स को यहाँ पे साइड में इंसर्ट किए और वहां से हम एक कलर को लेकर के और उसको हम मॉडिफाई करते हैं। तो इस तरीके की आप जो है आप यहाँ से स्टाइल दे सकते हैं। फिर से हम टूल्स में जाएंगे और पैलेट एडिट्स पे क्लिक करेंगे। कलर पैलेट CMYK दिया हुआ है। कलर पैलेट्स को कैसे एडिट करते हैं, एडिट कलर पे जाएंगे, यहाँ पे दिख रहा है CMYK। अब यहाँ पे दिया गया 90% ब्लैक, 80% ब्लैक, ये वाला ब्लैक है, 70% ये वाला ब्लैक है, 60% ये वाला ब्लैक है, अब 50% ये ब्लैक है, ऐसे करके यहाँ पे दिया हुआ। अब आप इसमें से किसी की परसेंटेज को कम और ज्यादा कर दीजिए तो ये परसेंटेज हमारा यहाँ पे शो करने लगता है। इस पर हम गए 50% ब्लैक किया, इसको हम जगह यहाँ से अब जो भी यहाँ से चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो इसलिए स्टूडेंट हमारा ये कलर जो है कैसे कैसे करके यहाँ पे एडिट किया था। मिक्सर में जाइएगा, मिक्सर यहाँ पे दिया हुआ इसको मिक्स कर सकते हैं। पेंटागन में, वर्टिकल कलर में, मॉडल्स पे जाएंगे तो यहाँ पे जो भी आगे पीछे कलर करके करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पे CMYK पैलेट सबसे ज्यादा ग्राफिक डिजाइनिंग में CMYK का ही कलर सबसे ज्यादा यूज होता है। ग्राफिक CMYK का मतलब से C से सियान, M से मजेंटा, Y से येलो और K से काला। ये कोरल रॉक के अंतर्गत ऐसे इसको बोला जाता है। ठीक है, K से काला। अगला हमारा टूल्स के अंतर्गत हम आएंगे और पैलेट एडिट पे जाएंगे जिसके बारे में अभी हमने बताया। यहाँ ब्लैक दिया हुआ है, कोई नया कलर और बनाना चाहते हैं आप बना करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कलर के अंतर्गत जब भी कोरल ड्रा के अंतर्गत अगर आपको कलर की अच्छी जानकारी नहीं है, कहाँ एडिट करना है, कैसे करना है, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए कलर के बारे में मिक्सअप करने से मान लीजिए कि आपको इसमें येलो देना है, येलो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट येलो देना है, अब आपके पास एक ही येलो है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको प्रेस किए रहेंगे और आपके स्क्रीन पर जो है यहाँ पे दिया रहना है और आप क्या करेंगे, इसको जो है आप स्टूडेंट क्या करेंगे, आप उसको अलग अलग यहाँ पे प्रेस किए रहेंगे माउस से तो आपको पूरा का पूरा लाइट कलर, डार्क कलर, सारे येलो के कलर यहाँ पे शो करेंगे और उसमें जो भी क्लिक करेंगे वो सारा का सारा यहाँ पे शो करेगा। इस समय यहाँ पे प्रेस किया है, देखिए माउस से मैंने प्रेस किया, अब आ गया। इसमें जो भी कलर यहाँ पे देना चाहते हैं येलो का ये देंगे, देखिए ये वाला आ जाएगा। ये अलग अलग जितने देना चाहते हैं ऐसा नहीं, जो रियल में येलो कलर है हमारा इस तरह से होता है। तो आपको कहीं अलग से जो है लाइट कलर, डार्क कलर लाने की जरूरत नहीं है, आपको बस उसी पे प्रेस किया रहना और आपका यहां से हो जाता है। अगला हमारा है ग्राफिक एंड टेक्स्ट स्टाइल, Ctrl+F5। ग्राफिक एंड टेक्स्ट स्टाइल, मान लिया कुछ टाइप किए आप, यहाँ पे हमने टेक्स्ट टूल को ले लिया, हम यहाँ पे गए टेक्स्ट टूल को यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब हमने यहाँ पे टाइप किया
और हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, पिक टूल पर क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। अब क्या करेंगे, बुलेट्स, स्पेशल बुलेट्स, डिफॉल्ट पैराग्राफ, यहाँ पे बुलेट, यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे देना है आप हम यहाँ से दे करके और इसको बड़ा छोटा या अन्य तरीके से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगला हमारा टूल्स के अंतर्गत जाएंगे हम और यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जब क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन का इस्तेमाल यहाँ पे आएगा। टूल्स पे आ गए, क्रिएट पे गए, पैटर्न फिल पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 कलर, फुल कलर, देख रहे हैं। तो ये पैटर्न कलर देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एरो हेड यहाँ पे दिया हुआ है किस तरह से देना है। तो यहाँ पे आप चेंजेस दे सकते हैं। कैरेक्टर के बारे में आप देना चाहते हैं अलग अलग कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। फिर से टूल्स पे जाएंगे और पैटर्न फिल पे क्लिक करेंगे। पैटर्न फिल मीडियम, लो, हाई जो भी है आपका ये आ जाएगा। कह रहा है कि रेक्टेंगल आपका लार्ज है, थोड़ा छोटा रहेगा तो ये आपका काम करेगा। अगला है रन स्क्रिप्ट। रन स्क्रिप्ट है, इसमें आप कोई भी स्क्रिप्ट को तैयार करके रन करा सकते हैं। और यहाँ पे ये टूल्स में यहाँ पे मैक्रोस के बारे में आप जानते ही हैं। मैक्रो जो उतना हमारा MS वर्ड का एक ऐसा हिस्सा होता है जिससे हम यहाँ पे एक मैक्रोज हम रन करा सकते हैं। मैक्रोज में दिया था MS वर्ड के अंतर्गत, जो कोई एक फाइल हम टाइप कर रहे हैं और सेम वैसा ही फाइल हमें अलग सब लाइन में देना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, मैक्रोज का इस्तेमाल करते हैं और वो ऑटोमेटिक वही चीजें हर जगह कॉपी करने लगता है। तो स्टूडेंट हम इस हिसाब से हम यहाँ से मैक्रोज का इस्तेमाल मैक्रोज का कर लेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आया। आज की क्लासेस में हमने आपको टूल्स मेन्यू बार के एक ऑप्शन को क्लियर किया है जिसमें आप सभी जो है बड़े अच्छे से बड़े ध्यान से कर देख रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, ज्यादातर क्या है कि इसमें इस मेन्यू बार में क्या होता है, उसमें उसकी सेटिंग जाननी पड़ती है, देखनी पड़ती है। हालांकि इसको जरूरत भी नहीं पड़ेगी कभी आपको सेटिंग करने की, फिर भी इसको जो है हमने आपको बताया है और आप इसको समझिए, देखिए, करिए और आप इसको जब भी यूज करेंगे तो आपके लिए काफी बेहतर होगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर एक बहुत सुंदर सा दीपक तैयार किया गया है और इसको कैसे करते हैं आइए हम आप लोग को तैयार करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसको साइड में करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इलिप्स शेप को यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, फिर इसको हम प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद प्लस से डुप्लीकेट हो जाता है और उसके बाद हम इसको ऐसे करेंगे, थोड़ा सा इसको राइट साइड में, फिर से इसको प्लस करेंगे, प्लस करेंगे। देखिए ये आपकी स्क्रीन पर ऐसे आ गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे जाएंगे, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल्स का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे, ध्यान दीजिए। इसको हम सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल का इस्तेमाल करेंगे
और ये देखिए हमारा कलर हो जाएगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। और हम यहाँ से पिक टूल का इस्तेमाल करके एक हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इसको कलर कर देंगे जी। इसमें हम इसको नॉर्मली अगर कलर करेंगे तो ये सारा का सारा सिर्फ कलर हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऐसे कलर करना है या फिर ऐसे कलर करना है, तो ये पूरा का पूरा। लेकिन इसके लिए एक टूल का इस्तेमाल हमने आपको पहले टूल में समझाया था, यहाँ पे स्मार्ट फिल टूल है, इसको आप क्लिक कर देंगे यहाँ पे, तो ये कलर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। और यहाँ से जाकर के आप ये कलर दे सकते हैं, या जो भी कलर जो भी सुंदर आपको लगता हो। उसके बाद नीचे वाले में आप आइए और कोई दूसरा कलर भी दे सकते हैं, ये भी कलर सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप इसको ऐसे दे सकते हैं। आप यहाँ पे आके क्लिक कर दीजिए। अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जाएंगे और इस शेप को सेलेक्ट करेंगे, जो साइड से शेप है इनको हम यहां से डिलीट कर देंगे। फिर से सेलेक्ट करेंगे इसको और यहां से इसको भी डिलीट कर देंगे। आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर। दोबारा इसको आप सेलेक्ट करिए और शिफ्ट बटन प्रेस करिए, इसको राइट क्लिक कर दीजिए और उसमें एक कलर दे दीजिए, और उस पर राइट क्लिक कर देंगे तो ये और बेहतर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे स्क्रीन पर एक बहुत अच्छा और सुंदर सा दीपक हम बना सकते हैं, जो कि दिख रहा है आपको। तो आप भी करिए इसको, अगर आपको आता है तो बिल्कुल आएगा। रिमाइंड करके देखिए, ये थोड़ा बड़ा हो गया था तो इस वजह से आप इसको, अगर बड़ा हो जाता है तो इस वजह से साइड से आप इसको, आप चाहते हैं कि आप एक तरफ से कोई चीज मूव कर रहे हैं दोनों तरफ से, तो इसके लिए शिफ्ट दबा कर करेंगे, तो देखिए दोनों तरफ हो जाएगा। फिर से आप इसको सिलेक्ट करिए और सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट बटन दबाइए और दोबारा इसको ऐसे नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो ऐसे क्लियर होगा। ठीक है, मैं आपको ये ऑप्शन का इस्तेमाल बता रहा हूं, इसका यूज कैसे करेंगे, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग में अगर आपको तरीके नहीं पता है तो आपको बनाने में बहुत दिक्कत आएगी। ये आपका स्क्रीन पे दीपक तैयार हो गया है, आप इसको साइड में रखिए। और दोबारा एक और है, आप आइए एक सर्कल शेप और फिर से ड्रा करिए, या इलिप्स, इसको प्लस करिए। प्लस करने के बाद आप इसको साइड में करेंगे, दोनों को आप दोबारा इसको जाइए, यहां से पिक टूल से क्लिक करके इसको सेलेक्ट करिए और यहां से जा करके इंटरसेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद से आप जा करके इसको क्लिक करिए और यहाँ पे इसको भी डिलीट करिए, और आप इसको अगर थोड़ा बड़ा कर देंगे तो और अच्छा दिखने लगेगा। और इसको क्लिक करिए, दोबारा क्लिक करेंगे तो इसके गाइड आ जाएंगे। ठीक है, और इसके गाइड को जो है हम थोड़ा सा हल्का सा ऐसे करेंगे, राइट क्लिक कर देंगे। देखते हैं क्या बन रहा है, काफी बेहतर है। और अब इसको जो है हम ऐसे सेलेक्ट करके कोई कलर अगर देना है तो हम दे सकते हैं यहाँ से, या कंबाइन कर सकते हैं। जैसे कोई कलर अगर आप फिल करना चाहते हैं, देखिए ये देखिए इधर ग्रुप है और ये कंबाइन। लेकिन जब इससे पहले हम अगर कलर कर लिए रहेंगे तो ज्यादा अच्छा हमारा ये आएगा। हमने इसको क्या किया, हम इसको कोई कलर दे देते हैं, कलर दे के देखते हैं कैसा आ रहा है। ठीक है, और अब हम इसको देते हैं, और जब इसको सेलेक्ट करेंगे यहां से, फिर यहाँ पे आप जाके कंबाइन करिए इसको, देखिए आ गया। अब इसमें से आप अलग फ्लावर्स निकालना चाहते हैं इसको, तो आप फिर से क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस जेड करिए
ऑप्शन हमारा ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन जब आप कंबाइन हटा देंगे तो फ्लावर्स हमारा हट जाएगा। तो आप बनाइए, ऐसे बहुत सारे डिजाइन दिए गए हैं, इसमें अगर एक एक करके डिजाइन तैयार करेंगे तो बहुत ज्यादा डिजाइन आपके बनते जाएंगे। तो आज की क्लासेस में हमने आप सभी को कोरल ड्रा के बारे में बताया था। कोरल ड्रा के बहुत सारे प्रोजेक्ट के बारे में दिया है, और आशा करते हैं कि आपको भी ये समझ में आया होगा। और अभी जो है हमने आपको जो प्रोजेक्ट बनाया है ये आप भी बनाइए, ताकि आप इसको तैयार कर सकें। ठीक है, और जब आप इसको तैयार करेंगे तो आपको भी काफी अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी आज की क्लासेस में हमने जो है आपको टेबल टूल्स मेन्यू बार के बारे में तैयार किया था, क्योंकि टूल्स मेन्यू बार हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट मेन्यू बार है, और इस मेन्यू बार में हम पूरे कोरल ड्रा के ऑप्शंस की सेटिंग करते हैं, और सेटिंग जब हम करते हैं तो हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। आप लोग भी जो है इसमें आइए और समझिए। ये देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर, ये टूल्स मेन्यू बार है, तो इसी के बारे में हमने आपको बताया है। आशा करते हैं कि सारे ऑप्शन आपको समझ में आए होंगे। टूल्स मेन्यू बार के एक एक करके समझिए, और समझ में आए तो आप भी इसका प्रोजेक्ट तैयार करिए। प्रोजेक्ट कोरल ड्रा के अंतर्गत बहुत जरूरी है, कोई भी डिजाइनिंग का अगर सॉफ्टवेयर है तो आप सभी इसको तैयार करिए, समझिए। मिलते हैं अगली क्लासेस में। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।